नमस्कार श्रोतागण, मैं बाबा भास्कर एक बार फिर आपके समक्ष आ गया हूं। दोस्तों, दिवाली का पवित्र त्योहार बहुत करीब है, तो इससे बेहतर क्या होगा कि हम इस बार भगवान राम के बारे में चर्चा करें और आप सबों को मैं ज्ञात कराऊं कि क्यों आज भी हम उन्हें इतना याद करते हैं, पूजते हैं और इतना सम्मान देते हैं। भगवान राम हिंदू धर्म में सबसे सम्मानित और श्रद्धेय देवताओं में से एक हैं। वे भगवान विष्णु के 7वें अवतार हैं। उनका जन्म त्रेता युग में हुआ था। उस युग में विष्णु के 3 अवतार पैदा हुए थे। वामन, जिन्होंने बौने भगवान का रूप धारण किया था। उसके उपरांत परशुराम, जिनका जिक्र मैंने पिछली बार किया था, और अंत में स्वयं भगवान राम। आज दोस्तों, मैं भगवान राम पर ध्यान केंद्रित करूंगा, जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम का दर्जा दिया गया है और जो खुद को मूल्यों और सद्गुणों के आदर्शों में ढालते गए। मुझे याद आता है भगवत गीता का वो अमर श्लोक, जो कि अध्याय 4 से श्लोक संख्या 7 है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यह सच है कि रामायण के कई साल बाद गीता आती है। वास्तव में महाभारत द्वापर युग से संबंधित है और जैसा कि मैंने आपको बताया, रामायण पहले के त्रेता युग से संबंधित है। फिर भी गीता के श्लोक में जो कहा गया है वह सब समय के लिए सत्य है। इस श्लोक में यह कहा गया है कि जब भी धर्म का विनाश होता है और अधर्म की वृद्धि होती है, जब भी धार्मिकता कम हो जाती है और अत्याचार और बुराई असहनीय स्तरों पर पहुंच जाती है, भगवान विष्णु दुष्टों को नाश करने और अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए सांसारिक रूप ग्रहण करते हैं। और भगवान राम के समय में ठीक यही हुआ। शिव और ब्रह्मा के आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद लंका के राजा रावण लगभग अजेय हो गए थे। उसने आतंक और उत्पीड़न का शासन इस कदर चलाया कि सारे देवता भयभीत हो गए। कोई और सहारा न होने पर वे भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उनसे हाथ जोड़कर निवेदन किया, कृपया हमें इस अभिमानी दानव के आतंक से बचाएं। भगवान विष्णु ने मदद की गुहार सुनने के बाद उन्हें आश्वासन दिया कि वह पृथ्वी पर जन्म लेंगे और रावण के आतंक से तीनों लोगों को राहत देंगे। इस प्रकार यह हुआ कि भगवान विष्णु ने राम के रूप में 7वां अवतार ग्रहण किया, ताकि दुनिया की बुराई और उत्पीड़न से मुक्त किया जा सके। वे देवताओं के आह्वान पर अयोध्या के राजा दशरथ द्वारा किए गए अश्वमेध यज्ञ में प्रकट हुए। अब हम सबसे पहले देखते हैं भगवान राम को एक समर्पित पुत्र के रूप में। जब राजा दशरथ ने राम को अपना उत्तराधिकारी बनने का फैसला किया, तो राज्य का हर निवासी खुश था। लेकिन राम की ताजपोशी के एक दिन पहले रानी कैकेयी को उसकी दुष्ट सेविका मंथरा ने एक खतरनाक सलाह दी। मंथरा ने कैकेयी को बताया कि वास्तव में उसका अपना पुत्र भरत को राजा होना चाहिए। कैकेयी, जो शुरू में राम के लिए प्रसन्न थी,
अब अत्यधिक ईर्ष्या से जलने लगी। उसने राजा दशरथ को याद दिलाया कि उन्होंने उसको 2 वरदान देने का वादा किया था। पहला वरदान जो कैकेयी ने मांगा वो था राम को 14 साल के लिए वनवास में भेज देना, और दूसरा था भरत को राजा बनाना। कैकेयी की इन मांगों ने दशरथ को बहुत ही विचलित और व्याकुल कर दिया। एक तरफ वे वचनबद्ध थे, दूसरी ओर यह भी सही था कि कैकेयी की मांगे बिल्कुल नाजायज थीं। लेकिन राम ने निस्वार्थ रूप से अपने पिता के संकट को हल किया। उन्होंने स्वेच्छा से रानी कैकेयी की शर्तों को स्वीकार कर लिया और बिना पलक झपकाए राज सिंहासन पर अपने हक को त्याग दिया। और इस तरह राजा दशरथ को अपने दिए गए वादे से पीछे हटना नहीं पड़ा। इसके पश्चात राम, सीता और लक्ष्मण, जो कि स्वयं शेषनाग के अवतार थे, वनवास पर रवाना हो गए। दशरथ अपने पुत्र के चले जाने के बाद दुख और शोक सहन नहीं कर सके और उनका देहांत हो गया। राम ने अपने पिता की मृत्यु के बाद भी 14 साल का कार्यकाल पूरा होने तक अयोध्या लौटने का फैसला नहीं किया। इसलिए राम उस आदर्श समर्पित पुत्र का प्रतीक है जिसने अपने पिता के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। और अब हम देखते हैं भगवान राम को एक प्यारे भाई के रूप में। राम ने बड़े भाई होने के नाते बड़े जिम्मेदारी के साथ काम किया और अपने भाइयों को बहुत प्यार और स्नेह दिया। उन्होंने लक्ष्मण को अपना समान माना और उस पर हावी कभी नहीं हुए। युद्ध में लक्ष्मण के गंभीर रूप से घायल होने पर एक बहुत बड़ी आपदा की स्थिति उत्पन्न हो गई। तब उन्होंने हनुमान को लक्ष्मण के जान बचाने के लिए सभी प्रयास करने को कहा। वे अपने भाइयों की किसी भी उपलब्धि या सफलता से कभी भी ईर्ष्या नहीं करते थे। यहां तक कि जब भरत राजा बन गए तब भी वे थोड़ा भी परेशान नहीं हुए। यही कारण है कि उनके सभी भाइयों ने उनका सम्मान और आदर किया। और अब हम देखते हैं भगवान राम को एक प्यारे पति के रूप में। राम सीता को पाने के लिए एक बहुत ही कठिन परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। उन्होंने वो किया जो कोई अन्य योद्धा नहीं कर पाया। शिव जी के धनुष को न केवल उठाया बल्कि उसे तोड़ भी दिया। फिर उन्होंने जंगलों में शामिल होने के लिए सीता की मनोकामना को सम्मान भी दिया। वनवास के दौरान राम ने अपनी पत्नी का बहुत ख्याल रखा और उसे अपना पूरा ध्यान दिया। उनकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए सभी प्रयास किए। वे स्वर्ण मृग की खोज करने के लिए भी गए। जब राम को पता चला कि रावण द्वारा सीता का अपहरण कर लिया गया है तो वे अत्यंत परेशान हुए। दुष्ट रावण को हराने और सीता को लंका से छुड़ाने के लिए वे अथक प्रयास करने लगे। उन्होंने सुग्रीव को उसकी मदद के बदले में राजा बाली को मारने में भी मदद की और इस तरह वानर सेना को इकट्ठा किया।
अपने सभी बलों को संचित करने के बाद जब वो लंका पहुंचे तो उन्होंने दुष्ट रावण को सफलतापूर्वक वध किया। यह सच है कि अयोध्या के राजा में लौटने पर राम ने सीता से अग्नि परीक्षा के लिए कहा ताकि उनकी पवित्रता साबित हो सके, लेकिन वे जानते थे कि कई महीनों तक लंपट रावण के साथ रहने के बाद भी सीता शुद्ध थी। सीता की निष्ठा पर उनका पूर्ण और अटल विश्वास था, भले ही वह उनसे बहुत दूर थी और एक अन्य व्यक्ति के साथ दूसरे स्थान पर थी। उनके विश्वास की फिर से पुष्टि हुई जब सीता अग्नि परीक्षा में सफलतापूर्वक उत्तीर्ण हुई। उन्होंने सीता को अंत में निष्कासित इसलिए किया क्योंकि उनके राज्य में लोग रावण के साथ रहने के बाद सीता की शुद्धता पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे। राज्य में राम के सभी सलाहकारों का मानना था कि सीता को फिर से वनवास में भेजा जाना चाहिए। वास्तव में राम सीता के साथ वनवास में खुद जाना चाहते थे, लेकिन यह संभव नहीं था क्योंकि वे राजा के रूप में अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए विवश थे। अतः भारी मन से उन्हें सीता को वनवास के लिए भेजना पड़ा, लेकिन सीता की अनुपस्थिति में उन्होंने अन्य महिलाओं की तरफ देखा भी नहीं और फिर से शादी भी नहीं की। वे हमेशा सीता के प्रति समर्पित थे, उनके प्रति उनकी निष्ठा कभी कम नहीं हुई। भले ही वे शारीरिक रूप से सीता से अलग हो गए थे, पर उनकी आत्मा हमेशा उनके साथ थी। अंत तक राम सीता के थे और उनके प्रति उनका प्रेम अटूट था। अब हम देखते हैं भगवान राम को योद्धा के रूप में। राम को किसी भी युग के सबसे महान योद्धाओं में से एक माना जाता है। महान मुनि विश्वामित्र ने राम को उन राक्षसों को हराने के लिए चुना था जो उनकी प्रार्थनाओं में हस्तक्षेप कर रहे थे। राम लक्ष्मण के साथ ऋषि विश्वामित्र को परेशान करने वाले राक्षसों को हराने के लिए अत्यंत प्रभावशाली हथियारों का उपयोग करते थे। सीता को हासिल करने के लिए उनको अपना असाधारण कौशल को भी प्रदर्शित करना पड़ा था। इस परीक्षा में उन्होंने आसानी से उस शक्तिशाली धनुष को उठाया जिसे खींचने के लिए लगभग 500 पुरुषों की आवश्यकता होती थी। रावण और उसकी सेना के खिलाफ महायुद्ध में राम ने रावण के राज्य में सबसे पराक्रमी राक्षस योद्धाओं को मार डाला, जिसमें कुंभकर्ण सहित हजारों सैनिक भी थे। राम के साथ अपने अंतिम युद्ध में रावण ने अपनी सभी जादुई शक्तियों का प्रयोग किया, यहां तक कि उसने ब्रह्मा और शिव के दिए गए अस्त्रों को भी चलाया। राम और रावण के बीच की यह लड़ाई प्राचीन हिंदू पौराणिक कथाओं के इतिहास की भीषण लड़ाइयों में से एक है। राम और रावण ने एक दूसरे को गंभीर जख्म और घाव पहुंचाए क्योंकि दोनों के पास अत्यधिक शक्तिशाली हथियार थे जो पूरे ब्रह्मांड को नष्ट करने में सक्षम थे। अंत में एक लंबे और भीषण संग्राम के बाद राम ने रावण को पराजित किया। इसी के साथ ही राम ने यह साबित कर दिया कि वे सबसे प्रतिभाशाली योद्धाओं में एक थे। और अब हम देखते हैं भगवान राम को
महान राजा के रूप में। अयोध्या लौटने और राज्य अभिषेक के बाद भगवान राम का पहला कर्तव्य अपनी प्रजा की देखभाल करना था। उनके युग को राम राज्य कहा जाता है। सुशासन का एक मापदंड लाखों करोड़ों भारतवासियों के लिए राम और राम राज्य प्रगति, समृद्धि और शांति के प्रतीक हैं। प्राचीन शास्त्र हमें बताते हैं कि राम के शासन में दर्द, गरीबी, बीमारी, दुख या भेदभाव के लिए कोई जगह नहीं थी। उन्होंने तत्काल न्याय प्रदान किया और गरीबों का देखभाल बहुत ही प्रेम से किया। सत्य और अहिंसा का पालन हर नागरिक करता रहा। राम के स्वयं के व्यवहार ने उनकी प्रजा के दिलों में उनके लिए एक खास जगह बना ली। रामायण के युद्ध कांड में वाल्मीकि ऋषि ने हमें एक बहुत ही सुंदर वर्णन दिया है। पर दीवान विधवा न चव्याल कृतम भयम, न व्याधि जम भयन वा विरामे राज्यम प्रशासते। अर्थात जब राम राज्य पर शासन कर रहे थे तब खुशहाल परिवार थे। विधवाओं का शोषण नहीं होता था, नहीं जंगली जानवरों से कोई खतरा था और नहीं बीमारियों का डर था। सर्वम मुदित मेवासीत सर्वो धर्म परि अभवत्। राम में वानु पश्यन् तो नाभ्य हिंसन परस्परम। अर्थात प्रत्येक प्राणी खुशी से भरा था। हर कोई धार्मिक कार्यों या पुण्य के पालन में लगा हुआ था। राजा राम की ओर देखते हुए प्राणियों ने एक दूसरे पर हमला नहीं किया। और अब हम देखते हैं राम को स्वामी के रूप में। इसमें कोई शक नहीं कि भगवान राम स्वामी थे और हनुमान उनके सबसे समर्पित सेवक। फिर भी यह रिश्ता उससे कहीं बढ़कर था। राम के लिए हनुमान रात दिन सेवा और दैनिक छोटे छोटे कामकाज के लिए नहीं थे। उन्होंने हनुमान पर पूर्ण भरोसा किया और उसकी निष्ठा का सम्मान किया। उन्होंने उसे सबसे अधिक और कठिन कार्य सौंपे और पूरी तरह से उसकी क्षमता और कार्यकुशलता पर विश्वास किया। मिसाल के तौर पर सुग्रीव के साथ संधि और लक्ष्मण की जान बचाने का भार दोनों उस पर सौंपा गया था। इस प्रकार आपसी प्रेम और विश्वास के आधार पर उनका बंधन मजबूत होता गया। दोनों एक दूसरे के कल्याण के लिए निस्वार्थ रूप से कार्य करते गए। अंत में मेरे प्रिय श्रोतागण, हमें याद रखना चाहिए कि धनतेरस दिवाली से ठीक पहले आती है। हम देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं जो इस शुभ दिन पर माता सीता का अवतार है। जिस प्रकार राम विष्णु के अवतार हैं, सीता देवी लक्ष्मी का अवतार है और उन्होंने भी रावण के विनाश के लिए स्पष्ट रूप से जन्म लिया था। इस वर्ष हम सभी को कोविड-19 महामारी से बुरी तरह प्रभावित होने का दुर्भाग्य मिला है। कईयों ने अपनी नौकरी खो दी है और कईयों को घाटा और नुकसान पहुंचा है। इस आपदा के समय में हम देवी लक्ष्मी से प्रार्थना करने चाहिए कि वे हमें आशीर्वाद दें और हमारा सुख लौटाएं। तो ये था प्यारे दोस्तों
मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की कहानी, जिनके लिए मूल्य परिवार का प्यार, कर्तव्य और वादों का पालन सर्वोच्च थे। वो एक योद्धा के रूप में उत्कृष्ट तो थे ही, लेकिन दिल से दयालु थे। बिना किसी परवाह के सभी सुखों और सांसारिक संपत्ति का त्याग एक पल में कर सकते थे। जब अयोध्या में उनके जन्म स्थान पर भव्य राम मंदिर का निर्माण किया जाएगा, तो उनके सैकड़ों भक्त के दिल हर्ष और आनंद से भर उठेंगे। उन सभी के लिए भगवान राम हैं विष्णु के सभी अवतारों में से सबसे महान और बेहतरीन। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर शेयर करें। जल्दी लौटूंगा एक और प्रेरणादायक वीडियो लेकर। तब तक खुश रहें, सुरक्षित रहें और आध्यात्मिक रहें। नमस्कार।